हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लो सिंप्लीफाइड, जहां हम पढ़ते हैं लो आसान भाषा में। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये डिफाइन है सेक्शन 31 टू सेक्शन 36 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। सेक्शन 31 डिफाइन करता है मीनिंग ऑफ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। आ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। मीन्स कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वह कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो किसी फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पर डिपेंड करते हैं, मतलब वह इवेंट होगा या नहीं होगा। इसे समझते हैं हम एक एग्जाम्पल के साथ। एक कॉन्ट्रैक्ट टू बी ₹10,000 इफ बीज हाउस इज बर्न्ड। ये बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वह बी को 10,000 रुपये देगा यदि बी का हाउस जल जाता है। तो यह एक कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है जो फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पर डिपेंड करता है कि वह होगा तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा, अगर नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट भी परफॉर्म नहीं होगा। सेक्शन 32 एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन एन इवेंट हैपनिंग। यह बात करता है पॉजिटिव परफॉर्मेंस की, कि अगर इवेंट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा, अगर इवेंट इम्पॉसिबल हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड माना जाएगा। आइए इसे भी एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू बाय बीज हॉर्स इफ ए सर्वाइव सी। ए बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वह बी का घोड़ा खरीदेगा यदि ए सी से पहले ज़्यादा जिंदा रहता है तो। दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स्ड बाय लॉ अनटिल एंड अनलेस सी डाइज इन एज लाइफ टाइम। यह कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं कराया जा सकता अगर सी ए से पहले मर जाता है तो। सेक्शन 33 कहता है एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग। यह नेगेटिव बात करता है कि कॉन्ट्रैक्ट तभी एनफोर्स माना जाएगा अगर इवेंट नहीं होगा। यदि इवेंट नहीं हुआ तो ही कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स होगा। ए एग्रीज टू बी a sum of money if a certain ship does not return। ए बी को कहता है कि वह बी को एक निश्चित धनराशि देगा यदि यह शिप वापस नहीं आया तो। रास्ते में शिप डूब जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कराया जा सकता है क्योंकि शिप तो वापस आया ही नहीं। सेक्शन 34 इवेंट डिपेंड अपॉन द फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन। इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ए एग्रीज टू पे बी अ सम ऑफ मनी इफ बी मैरी सी। ए बी से ये प्रॉमिस करता है कि वह उसको एक सम ऑफ मनी देगा यदि बी से शादी करता है। सी मैरी डी। सी डी से शादी कर लेती है। द मैरिज ऑफ ए टू सी मस्ट नाउ बी कंसिडर्ड इम्पॉसिबल। तो बी की सी से शादी लगभग इम्पॉसिबल हो गई है। ऑल्दो इट इज़ पॉसिबल, फिर भी यह पॉसिबल है दैट सी डी मे डाई। अगर फ्यूचर में डी की मृत्यु हो जाती है, दैट सी में आफ्टरवर्ड मैरी बी, तो सी आगे जाके बी से शादी कर लेगा। तो ये बी के फ्यूचर कंडक्ट पे डिपेंड करता है। अगर आगे बी सी से मैरी कर लेता है तो यह कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल हो जाएगा। सेक्शन 35 दो बातें करता है। अगर इवेंट फिक्स टाइम में हो गया तो क्या होगा और अगर इवेंट फिक्स टाइम में नहीं हुआ तो। पहले कहता है इवेंट हैपनिंग विद इन अ फिक्स टाइम। अगर इवेंट फिक्स टाइम में हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल हो जाएगा। यदि टाइम एक्सपायर हो जाता है तो दो बातें होंगी। अगर टाइम एक्सपायर हो गया और इवेंट नहीं हुआ, या फिर अगर टाइम एक्सपायर हो गया और इवेंट इम्पॉसिबल हो गया, तो दोनों ही कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। सेकेंड, इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन अ फिक्स टाइम। अगर इवेंट फिक्स टाइम में नहीं हुआ तो भी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल माना जाएगा। अगर फिक्स टाइम के एक्सपायर होने से पहले वो इवेंट नहीं हुआ, या फिर अगर टाइम एक्सपायर होने से पहले वह यह निश्चित हो गया कि अब इवेंट हो ही नहीं सकता, तो भी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल हो जाता है। सेक्शन 36 एग्रीमेंट डिपेंड अपॉन इम्पॉसिबल इवेंट। अगर एग्रीमेंट ऐसा है जो इम्पॉसिबल इवेंट पर डिपेंड करता है तो वह एग्रीमेंट वॉइड होगा, चाहे इम्पॉसिबिलिटी के बारे में दोनों पार्टीज़ को पता हो या नहीं पता हो। जैसे ए एग्री टू बी 1,000 रुपीज़ इफ़ टू स्ट्रेट्स लाइन शुड एनक्लोज अ स्पेस।